So hello everyone, welcome back to my channel. तो in this video, first of all, I would like to tell that इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल भी मोटिवेशनल लेक्चर्स देख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई टिप्स या शॉर्टकट्स मेथड बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड कुछ तुक्का मेथड भी बताकर आपको बेवकूफ नहीं बनाएंगे. दिस वीडियो इज टोटली बेस्ड ऑन टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज एंड जेन्युइन कंटेंट. सो माय नेम इज अमनदीप कौर. वेलकम टू माय चैनल. इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि राइटिंग टास्क 1 फॉर जनरल ट्रेनिंग कैंडिडेट्स आपने किस तरीके से लिखना है फॉर 8 अगस्त IELTS एग्जाम. एंड जो भी मैं आपको इस लेटर में सिखाने वाली हूँ, आई एम 100% श्योर ये चीजें आपको एग्जाम में जरूर काम आएंगी. सो इस वीडियो को मिस मत करना, एंड तक आपने वीडियो को जरूर देखना है. सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आपका टारगेट, कईयों का टारगेट सिर्फ 4 to 5 बैंड का होता है फॉर जनरल ट्रेनिंग, जिन्होंने सिर्फ वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना होता है, जिनको सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ उनको पास ही होना है 4 to 5 बैंड्स लेके, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है. एंड जिन्होंने 9 बैंड लेने का टारगेट है, 7+ लेने का टारगेट है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपने 5 बैंड का सैंपल किस तरीके से लिखना है एंड 9 बैंड का सैंपल आंसर किस तरीके से आपने लिखना है. सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. सो हियर इज द क्वेश्चन. The question says you play a team sport with some friends. आप किसी अपने फ्रेंड्स के साथ कोई टीम स्पोर्ट खेलते हो. टीम स्पोर्ट क्या होता है? कुछ आप ऐसी गेम जो आप अकेले नहीं खेल सकते, जो आप ग्रुप में खेलते हो, टीम में खेलते हो. So last week a member of the team had an accident and wasn't able to play with you. तो लास्ट वीक क्या हुआ, आपके टीम का एक मेंबर का एक्सीडेंट हो गया एंड वो आपके साथ खेल नहीं पाया. सो आपने लेटर लिखनी है अपने फ्रेंड को, एंड लेटर में आपने क्या लिखना है? टेल हिम विच टीम वन, कौन सी टीम जीती. डिस्क्राइब द वेदर कंडीशंस दैट डे, उस दिन वेदर कंडीशंस क्या थी. एंड से हाउ यू फेल्ट अबाउट द मैच, और आपको मैच के बारे में कैसा लगा. राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स. तो आपने सिर्फ 150 वर्ड्स के ही लेटर लिखनी होती है, नॉट मोर देन 150. तो आप मान के चल सकते हो यू शुड राइट बिटवीन 150 to 200 समवेयर. राइट, दिस इज मोर देन इनफ. एंड ये जो आपके पास टास्क 1 होता है, अगर आपको नहीं पता, सो दिस इज ऑफ 3 बैंड. अगर आप लेटर को अच्छे तरीके से कर लेते हो, जिस तरीके से मैंने आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करना है, तो आई एम श्योर आपके 3 में से 3 बैंड बहुत ही इजीली आ जाएंगे. एंड सपोज अगर आपके 3 आउट ऑफ 3 बैंड आ जाते हैं, एंड अगर आपको ऐसे भी ज्यादा अच्छा लिखना नहीं आता, ऐसे होता है आपका 6 बैंड का, तो 6 में से भी आपके कम से कम कितने दे देगा एग्जामिनर? 3 दे देगा. तो ओवरऑल भी आपके 6 बैंड बन जाते हैं बहुत इजीली. सो लेटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेटर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, लेटर पर ज्यादा फोकस करो बजाय के ऐसे पर. अगर आपने ये चीज को सीख लिया, टारगेट कर लिया लेटर के ऊपर, तो आई एम डेड श्योर आपके मिनिमम 6 बैंड मिनिमम आपके श्योर हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड फर्दर. तो ये आपका क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया है. अब हम देखेंगे इसका सबसे पहले 5 बैंड सैंपल आंसर. 5 बैंड का सैंपल आंसर अगर आपने सिंपल टू सिंपल लिखना है, सिर्फ आपने एक अच्छा स्कोर नहीं लेना, 4 तो 5 बैंड का आपका टारगेट है, 4 to 5 बैंड, तो आपने कैसे लिखना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो भी हम साथ साथ में डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टार्टिंग करनी होती है डियर एलेक्स, मतलब फ्रेंड के नेम से, क्योंकि दिस इज द इनफॉर्मल लेटर एंड क्योंकि दिस इज द इनफॉर्मल लेटर. एंड लास्ट टाइम 27th को आई थी फॉर्मल लेटर, तो 8 अगस्त को ज्यादा चांसेस हैं इनफॉर्मल लेटर आने के, तो इसीलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो स्टार्टिंग की आपने फ्रेंड के नेम से, उसके बाद आपने कॉमा डालना है. छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके बैंड बहुत अच्छे आ सकते हैं. सो उसके बाद आपने लिखनी होती है इंट्रोडक्शन. आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ. अब इंट्रोडक्शन में आपने बेसिकली 2 बातों का ध्यान रखना है. पहली बात, जब ऐसे आप किसी फ्रेंड को मिलते हो या फ्रेंड को कॉल पर बात करते हो, तो आप उससे हालचाल पूछते हो. राइट, इन दिस सिमिलर मैनर हमने यहाँ भी वही करना है. आप कैसे लिख सकते हो?
आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। आप सेम टू सेम मेरे सेंटेंसेस कॉपी कर सकते हो। अगर आपके पास इनफॉर्मल लेटर आ जाती है तो आपने इस तरीके से सेम टू सेम स्टार्टिंग कर देनी है, कुछ भी आपने चेंज नहीं करना। उसके बाद आपकी सेकंड लाइन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सेकंड लाइन में आपने क्या लिखना है, यू हैव टू क्लियरली स्टेट द पर्पस ऑफ राइटिंग योर लेटर। क्लियरली स्टेट द पर्पस ऑफ राइटिंग, राइट। आप लेटर क्यों लिख रहे हो ये बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आपने इसको लिखना कैसे है, आई एम राइटिंग टू, ये फ्रेज है, आपने इसको सेम टू सेम ऐसे ही यूज करना है। आई एम राइटिंग टू, क्या क्यों लिख रहे हो, अपडेट यू अबाउट लास्ट वीक्स मैच, क्योंकि आपने लेटर लिखनी है अपने फ्रेंड को बताने के लिए भी मैच में क्या हुआ था। तो मतलब अपडेट करना है अपने फ्रेंड को जो लास्ट वीक में मैच हुआ उसके बारे में। विच यू अनफॉर्चुनेटली मिस्ड ड्यू टू योर एक्सीडेंट, जो आपने अनफॉर्चुनेटली मिस कर दिया अपने एक्सीडेंट की वजह से, तो उस चीज के बारे में आई एम गोइंग टू अपडेट यू इन दिस लेटर। तो शॉर्ट, प्रिसाइज, बट यहां पर कोई भी मिस्टेक नहीं है, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे सैंपल लेटर्स आते रहे वीडियोस, तो डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। सो इसके बाद आपने लिखना होता है बॉडी पैराग्राफ 1। अब बीपी 1 का हमारा क्वेश्चन क्या था, आपने बताना है कौन सी टीम जीती, ये हमारा क्वेश्चन था। सो आपने उसका आंसर बता दिया, आवर टीम वन द गेम। उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्योंकि दिस इज द इनफॉर्मल लेटर, इसमें आपने इनफॉर्मल चीजें ज्यादा ऐड करनी है, राइट। तो जैसे यहाँ पर मैं बताऊंगी इन दी एंडिंग इनफॉर्मल चीजें कौन कौन सी होती हैं। सो उसके बाद आगे, इट वॉज अ क्लोज मैच बट वी मैनेज टू स्कोर द विनिंग गोल इन द लास्ट फ्यू मिनट्स। क्लोज मैच था मतलब काफी कम स्कोर से हम जीते, you can say that. So but we managed to score the winning goal, जो आखिर का winning goal था वो हमने स्कोर किया last few minutes के अंदर अंदर। So हमने 2 लाइंस में अपना आंसर को स्टेट कर दिया कि कौन सी टीम मैच जीती। बहुत ही अच्छे से इफेक्टिवली हमने किया। ये सिंपल है बट इसमें आपको 5 पॉइंट इजीली मिल जाएंगे, राइट। तो उसके बाद हमारा सेकंड बुलेट पॉइंट था, एक्सप्लेन द वेदर कंडीशंस दैट डे। तो वेदर की कंडीशंस क्या थी, तो जो क्वेश्चन का बुलेट पॉइंट होता है उसको ही उठा के हमने स्टार्टिंग करनी होती है। नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये होता है कि फ्रेजेस कौन सी यूज करें, स्टार्टिंग कौन सी करें। तो फ्रेजेस के बारे में मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बतानी है इस लेटर के एंडिंग में। सो इस लेटर में मेरे साथ बने रहना टिल द एंड। सो यहाँ पर है द वेदर दैट डे वाज रियली हॉट, उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी। द सन वॉज शाइनिंग एंड देयर वॉज नो ब्रीज एट ऑल, सन शाइन कर रहा था, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। एवरीवन वॉज स्वेटिंग अ लॉट, सबको पसीना आ रहा था। एंड वी हैड टू टेक मेनी वाटर ब्रेक्स टू स्टे हाइड्रेटेड, एंड हमें पानी पीना पड़ रहा था बार बार ताकि हमें गर्मी ना लगे। हाइड्रेटेड रहने के लिए हमें बार बार वाटर ब्रेक्स लेनी पड़ रही थी। मतलब वेदर कितना ज्यादा, गर्मी का असर क्या हो रहा था। सो उसके बाद आई हैव रिटन डिस्पाइट द हीट, भी इतनी हीट होने के बाद भी, डिस्पाइट होता है बजाय के, बावजूद के, इतनी हीट होने के बावजूद भी वी ऑल ट्राइड अवर बेस्ट, सभी ने अपना बेस्ट दिया। अब इसमें ना बहुत ध्यान से आपने समझना है क्योंकि इसके बाद मैंने आपको समझाना है कि 5 बैंड में 9 बैंड से क्या, कितना, कब, कहां, कैसे डिफरेंस है। तो जो मेन वोकैबुलरी है उसमें आप नोटिस करोगे हमने 9 बैंड में कितनी इससे ज्यादा बेटर करके यूज करनी है। सो यहाँ पर एक हमने और चीज लिखी, डिस्पाइट, मतलब एक सेंटेंस कम से कम आप ऐसा यूज कर दो कि यस एग्जामिनर को शो हो जाए कि आपको इतनी इंग्लिश आती है। तो यहाँ पर दिस इज कॉल्ड द कंडीशनल सेंटेंस। तो यहाँ पर हमने एक कंडीशनल सेंटेंस यूज किया हुआ है। तो उसके बाद आ जाते हैं बॉडी पैराग्राफ 3। आपको मैच के बारे में कैसा लगा, ये क्वेश्चन था। सो आई फेल्ट रियली एक्साइटेड, मतलब सिंपल सी बात है, जो आपको क्वेश्चन पूछा जाए उसका आपने सिंपल से वे में आंसर देना है, राइट। एंड हैप्पी अबाउट द मैच, आपको बहुत एक्साइटेड हुए आप एंड आपको अच्छा लगा मैच के बारे में। इट वॉज टफ विदाउट यू, कि आपकी बिना ये मैच टफ था क्योंकि वो आपकी टीम का प्लेयर था जो आपका फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया। बट वी वर्कड वेल टुगेदर एज अ टीम, लेकिन बाकी सारे मेंबर्स ने एक टीम की तरह काफी अच्छा काम किया। आई मिस्ड हैविंग यू देयर विद अस, मुझे आपकी जो कमी थी वो महसूस जरूर हुई। एंड वी ऑल होप यू कैन जॉइन अस अगेन सून, एंड हमें ये उम्मीद है कि आप हमें जल्दी ज्वाइन करोगे। टेक केयर एंड गेट वेल सून, टेक केयर एंड गेट वेल सून। अब लेकिन इसमें क्या गड़बड़ है, टेक केयर एंड गेट वेल सून को आपने इस लाइन के बाद एक लाइन आपने छोड़नी है,
सून के बाद आप एक लाइन छोड़ोगे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपने यहां से ही मार्जिन के साथ शुरू करना है, टेक केयर एंड गेट वेल सून, उसके बाद बेस्ट विशेस, उसके बाद योर नेम। सो दिस इज द 5 बैंड लेटर। लेकिन इसमें आपके पास 5 बैंड क्यों है, थोड़ा सा मैं आपको वो भी समझा देती हूँ, इसमें आपके पास 5 बैंड्स क्यों आए। तो यहाँ पर कुछ बैंड डिस्क्रिप्टर्स के अकॉर्डिंग फीडबैक है, अगर हम वो देखें, वो स्टडी करें, तो टास्क अचीवमेंट की अगर हम बात करें, द लेटर एड्रेसेस ऑल द पार्ट्स ऑफ टास्क, कि कौन जीता, वेदर कंडीशंस क्या थी, आपकी फीलिंग्स क्या थी मैच के बारे में। लेकिन हाउएवर इट कुड बेनिफिट फ्रॉम मोर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस, हम थोड़ी सी और डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे सकते थे ताकि हमें थोड़े से और अच्छे बैंड मिले, मतलब 5 बैंड के लिए दिस वाज इनफ। उसके बाद कोहेजन एंड कोहेरेंस, कोहेजन एंड कोहेरेंस में क्या था, हमने लेटर को ऑर्गेनाइज किया हुआ था कंप्लीटली, ठीक है, और हमें थोड़े से कोहेसिव डिवाइस भी यूज किए डिस्पाइट दैट, लेकिन हमने सिर्फ एक ही यूज किया, हमने इसके अलावा कुछ भी और यूज नहीं किया। उसके बाद चले लेक्सिकल रिसोर्सेज, लेक्सिकल रिसोर्सेज हमने यूज किए लेकिन सिंपल थी हमारे पास और रिपीट भी हो रहे थे थोड़े थोड़े वर्ड्स, तो हमें ज्यादा रेंज अगर यूज करोगे तो ऑब्वियसली आपके ज्यादा बैंड्स आ सकते हैं। उसके बाद ग्रामर हमारी एक्यूरेट थी लेकिन बहुत बेसिक थी, तो ग्रामर जितनी कॉम्प्लेक्स यूज करोगे उतने ऑब्वियसली आपके बैंड बढ़िया आएंगे। ऑल इन ऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने सारे की सारे क्राइटेरिया फुलफिल किए हैं फॉर 5 to 6 बैंड। टास्क अचीवमेंट भी हमारा प्रॉपर था, हमने सभी को आंसर किया, कोहेजन एंड कोहेरेंस लॉजिकल मैनर में हमने ऑर्गेनाइज भी किया, ग्रामर जितनी भी हमने वोकैबुलरी यूज करी हमने सही यूज करी, गलत यूज एक भी वर्ड हमारा गलत नहीं था। यही था कि हमने सिंपल यूज किया बट हमारा कुछ भी गलत नहीं था, हमने एक्यूरेटली यूज किया। उसके बाद अगेन जो ग्रामर होती है वो भी हमने सिंपल यूज करी लेकिन हमने एक्यूरेट ग्रामर यूज करी, इसीलिए हमारे 5 बैंड आए। तो अगर आपका 4 से 5 बैंड का टारगेट है तो मेक श्योर आपके चारों के चारों पॉइंट्स फुलफिल होने चाहिए, मतलब एक्यूरेसी होनी चाहिए। इन शॉर्ट एग्जामिनर को आपके टास्क 1 में एक भी मिस्टेक नहीं मिलनी चाहिए, इस चीज को आपने जरूर माइंड में रखना है, राइट। तो ये तो होगी 5 बैंड की लेटर। अब हम बात करेंगे how does a 9 band letter looks and how can you write a 9 band formal informal letter। एंड इनफॉर्मल का मेन चीज इसमें क्या है उसको मैंने जरूर डिस्कस करना है इन द एंडिंग ऑफ 9 बैंड सैंपल आंसर, की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो 4 बैंड के लिए भी जरूरी है, 5 के लिए भी जरूरी है, 7 एंड अबव के लिए भी वो चीज जरूरी है। इसको हम डिस्कस करेंगे आफ्टर दी 9 बैंड सैंपल आंसर डिस्कशन। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर हमने शुरू कैसे किया, ऑब्वियसली यहाँ में हमने शुरू किया फ्रेंड के नेम से डियर एलेक्स, के बाद हमने कॉमा भी डाला, तो दिस इज द परफेक्ट स्टार्टिंग एज ऑल इफ यू नो। उसके बाद हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। अब इंट्रो देखो हमने वोकैबुलरी की यूसेज कैसे डिफरेंट कर दी, बेसिक से एडवांस हमने यूज कैसे किया। हमने यहाँ पे लिखा आई होप यू आर रिकवरिंग वेल आफ्टर योर एक्सीडेंट, आप एक्सीडेंट के पास अच्छे से रिकवर कर रहे हो। I wanted to fill you in on last week's match. I wanted you to fill you in. I wanted to fill you in मतलब to fill you in का मतलब होता है अपडेट करना, लेकिन this is called the informal language and this is the phrasal language, phrasal verbs on last week's match which you unfortunately had to miss, जो आपको मतलब मिस करना पड़ा because of your accident। आप ये चीज भी यहाँ पे लिख सकते थे। उसके बाद चलते हैं अपना बॉडी पैराग्राफ 1। लेकिन इंट्रोडक्शन आप देखो हमने कितनी ही ज्यादा इफेक्टिवली एंड अच्छे से लिखी, और इसके साथ आपने ये चीज जरूर लिखनी है आई एम राइटिंग टू। आपने आई एम राइटिंग टू लिखा 5 बैंड वाले लेटर में, यहां पर हमने क्या लिखा आई वॉन्टेड टू। आप आई वॉन्टेड टू भी लिख सकते हो, आई एम राइटिंग टू भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। तो इससे क्लियरली स्टेट होता है कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट क्राइटेरियाज फॉर जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क 1। मूविंग ऑन टू बॉडी पैराग्राफ नंबर 2। अब 2 में हमारे पास क्वेश्चन क्या था, विच टीम वन, आपने वो बताना था। तो आई एम थ्रिल्ड टू रिपोर्ट दैट आवर टीम क्लिंच्ड द विक्ट्री, हमारी टीम ने मैच को जीत लिया। उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इट वॉज एन इनक्रेडिबली क्लोज गेम। क्लोज मतलब हम काफी कम पॉइंट से जीते, मैंने आपको पहले भी समझाया। But we managed to score the winning goal in the last final minutes. The excitement on the field was palpable
एंड एवरीवन गेव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। तो एक्साइटमेंट जो थी ऑन द फील्ड इट वाज वेरी वेरी हाई स्पिरिट के थी एंड सभी ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। अब इसमें हमने वोकैबुलरी भी चेंज कर दी एंड एडिशंस भी कर दी, डिस्क्राइब थोड़ा सा ज्यादा किया हमने इन कंपैरिजन टू 5 बैंड सैंपल आंसर। तो यहाँ पर वोकैबुलरी भी है, फ्रेजर लैंग्वेज भी है, थोड़ी सी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर है। सो मूविंग ऑन टू बॉडी पैराग्राफ नंबर 2। सो बॉडी पैराग्राफ 2 में क्वेश्चन था आपने वेदर कंडीशंस बतानी है, उस दिन क्या थी। सो द वेदर दैट डे वाज स्वेल्टरिंग। स्वेल्टरिंग मतलब अगेन मैंने जो वोकैबुलरी थी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस यूज कर दी। द वेदर डे वाज स्वेल्टरिंग मतलब बहुत ज्यादा गर्मी थी उस दिन। द सन वाज रिलेंटलेस मतलब रिलेंटलेस होता है ढीठ हो जाना, भी पक्का हो जाना। एंड देयर wasn't even a hint of breeze to provide a relief। बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी मतलब there wasn't even a hint of breeze, there wasn't even a hint of breeze to provide relief। relief मतलब कि आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस होता, बिल्कुल भी हवा इससे नहीं चल रही थी। सो उसके बाद We all were drenched in sweat and had to take frequent water breaks to stay hydrated। अब यहाँ पर मैंने और एडिशंस कर दी, मैंने क्या लिख दिया, We all were drenched in sweat। drenched का मतलब हो जाता है भीग जाना, drenched in sweat and had to take, यहाँ पर मैंने एक और वर्ड ऐड कर दिया frequent water breaks। frequent मतलब बार बार हमें वाटर ब्रेक लेनी पड़ रही थी टू स्टे हाइड्रेटेड। प्लेइंग अंडर सच कंडीशंस बहुत चैलेंजिंग बट वी प्रिजर्व्ड। तो इन कंडीशंस के अंदर खेलना बहुत ही मुश्किल था बट हमने मैनेज किया। उसके बाद आ गया हाउ यू फेल्ट अबाउट द मैच। पर्सनली आई फेल्ट अ मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड रिलीफ आफ्टर द मैच। मुझे एक्साइटमेंट भी हुई और मुझे मतलब रिलीफ भी हुआ मैच के बाद। विनिंग विदाउट यू ऑन द फील्ड वाज टफ। फील्ड मतलब ऑन द मैच ग्राउंड पर आपके बिना जीतना मुश्किल था। एंड वी ऑल मिस्ड योर प्रेजेंस एंड स्किल। भी आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो प्रेजेंस है, हम सभी टीम मेंबर्स ने बहुत ही ज्यादा मिस करी। योर एब्सेंस वाज डेफिनेटली फेल्ट। सभी ने आपको मिस किया एंड वी कांट वेट टू हैव यू बैक इन द गेम सून। एंड आपको जल्दी हम गेम में वापस देखना चाहेंगे। Take care and get well soon, again sign of exclamation, best wishes comma and your name। So this is the 9 band sample answer। अब इसमें और उसमें फर्क क्या था? सबसे बड़ा तो फर्क इसमें था आपका वोकैबुलरी का, मतलब यूसेज ऑफ वोकैबुलरी एंड द फ्रेजल लैंग्वेज का बहुत ही ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस था। जैसे कि आपने 5 बैंड में देखा, हमने कितना ही ज्यादा सिंपल लिखा हुआ था और एक्सप्लेन भी हमने थोड़ा सा कम किया था। लेकिन इन कंपैरिजन जो हमने 9 बैंड का आंसर लिखा, इसमें हमने फुली एक्सप्लेन किया, कंप्लीटली एक्सप्लेन किया एंड अच्छी वोकैबुलरी यूज करी, फ्रेजल लैंग्वेजेस भी हमने यहाँ पर यूज करी। अब बात करते हैं 4 ऐसी चीजें, 4 मेन ऐसे पॉइंट्स जो एग्जामिनर आपके इनफॉर्मल लेटर में जरूर देखेगा आपको बैंड स्कोर देने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है, आपने क्लियरली स्टेट किया है आपका पर्पस ऑफ राइटिंग लेटर or not। Have you clearly stated the purpose of writing a letter or not? Second thing is आपके जो बुलेट पॉइंट्स हैं आपने सारे उनको इंक्लूड किया कि नहीं किया। उसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट है वो आपका है कि आपने फॉर्मेट, जो आपका फॉर्मेट है, आपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखा या आपने नहीं लिखा, राइट। उसके बाद आपका जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज द मीन, दैट इज कॉल्ड द टोन ऑफ योर लेटर। अगर लेटर इनफॉर्मल है द टोन शुड बी इनफॉर्मल, इफ द लेटर इज फॉर्मल टोन शुड बी फॉर्मल। अब टोन में हम फॉर्मल इनफॉर्मल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लेट्स हैव अ लुक। अब इसके बाद एक और चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहले हम बात करेंगे टोन ऑफ इनफॉर्मल लेटर कैसी दिखती है। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपने बहुत अच्छे से नोटिस करनी है। यहाँ पर लिखा मैंने यू आर, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा आई एम थ्रिल्ड, उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्लोज गेम, क्लिंच द विक्ट्री। ठीक है, ये सारी चीजें दीज ऑल आर कॉल्ड जो है हमारी इनफॉर्मल टोन, मतलब हमने कॉन्ट्रैक्शंस यूज करनी होती हैं। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है, जैसे मैंने आई एम को छोटा करके लिख दिया इस तरीके से आई कॉमा एम, यू आर, वी विल, यू विल, मतलब हम जैसे ऐसे लिखते हैं ना यू विल, आपने यू विल ऐसे नहीं लिखना। इनफॉर्मल में आपने यू विल लिखना कैसे है, यू ऊपर कॉमा डाल के डबल एल, यू विल। ठीक है, आई एम को लिखना है आपने ऐसे, यू आर को लिखना है आपने ऐसे।
और जहां पर भी पॉसिबल हो यूज डिफरेंट साइंस, पंचुएशन साइंस, जैसे हमने यहाँ पर यूज किया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो इस तरीके से ये यूज करना है। यहाँ पर भी हमने लगाया वॉजंट, मैंने वॉज नॉट नहीं लिखा, मैंने वॉजंट लगाया, तो देखा मैंने कितनी कॉन्ट्रैक्शंस भी यूज करी। मैंने उसके बाद फ्रेजल लैंग्वेज भी काफी यूज करी है, क्लिंच द विक्ट्री भी यूज किया मैंने, टू फिल यू इन भी मैंने यूज किया, और मैंने कॉन्ट्रैक्शंस भी यूज करी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मैंने यूज किया। सो दिस ऑल इज कॉल्ड द इनफॉर्मल टोन, दिस इज कॉल्ड द इनफॉर्मल टोन। एंड अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा बड़ी गलती करते हैं, मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया टिल नाउ, और सभी की एक कॉमन मिस्टेक है। कॉमन मिस्टेक क्या है कि आप लोग ना जो है फ्रेजेस आप लोग बहुत यूज करते हो। फ्रेजेस जैसे आपने यूज कर दिया मोर ओवर, हर एक लाइन के पहले कोई ना कोई फ्रेजेस आप ऐड कर देते हो, मोर ओवर ऐड कर दिया, फर्दर मोर आपने ऐड कर दिया, ठीक है, इन एडिशन आपने ऐड कर दिया, उसके बाद आपने एज वेल ऐड कर दिया, आप मतलब इस तरीके से कई सारे फ्रेजेस ऐड कर देते हो। अगर आप आईडीपी के रूल्स को देखो, उनके इंस्ट्रक्शंस को देखो, तो हमेशा आईडीपी मना करता है, स्पेशली इन राइटिंग टास्क 1, आपने कुछ भी फ्रेज ऐसा ज्यादा फ्रेजेस यूज नहीं करने, करो बट टू द पॉइंट करो, जो अच्छे लगते हैं वही करो, क्रैम्ड वाले मत करो, धक्के से मत करो, नाजायज फ्रेजेस यूज मत करो। जैसे कि अगर देखो मैंने यहाँ पर एक यूज किया पर्सनली, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई क्रैम्प नहीं किया, कोई कॉमन फ्रेज यूज नहीं किया, मैंने जेन्युइन सा यूज किया जो इनफॉर्मल लेटर में आपका सूट हो रहा था, मैंने वो ही यूज किया। उसके बाद अगर आप देखो मैंने कुछ भी कहीं पर भी किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में, पैराग्राफ की स्टार्टिंग में कहीं पर भी मैंने कोई भी फ्रेज देखो मैंने नहीं यूज किया, सिवाय एक ही यहाँ पर। और मैंने कहीं भी पैराग्राफ्स के अंदर भी मैंने कहीं पर भी कोई भी फ्रेज यूज नहीं किया। तो आपने बिना फ्रेज यूज करे इन आपने कोहेजन एंड कोहेरेंस मतलब इन लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आपने लेटर को लिखना होता है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ 9 band and a 5 band formal letter. Letters are in front of you. You can take the screenshot, even you can note down the same letters, you can use the same ideas for 5 band and for 9 band sample answer as well. तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो do give it a thumbs up, don't forget to share it with your friends and do subscribe this channel. अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन रखना ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंचे एंड आपसे कोई भी वीडियो हमारी मिस ना हो। सो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर आईएलटीएस प्रिपरेशन।